Friends, good morning. In this video, we will discuss the transformation removing 2. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिमूविंग 2 को रिमूव करना. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा टॉपिक है. इन दिस टॉपिक जो फर्स्ट है रिमूव रिमूविंग और इंसर्टिंग एडवर्ब 2. रिमूविंग और इंसर्टिंग एडवर्ब 2 को रिमूव करना या इंसर्ट करना. दो तरह के सेंटेंस होंगे. एक सेंटेंस आपका देगा जिसमें से 2 आपका 2 ऐड होगा तो 2 को रिमूव करना होगा. दूसरा सेंटेंस होगा जिसमें 2 नहीं होगा उसमें 2 को इंसर्ट करना होगा. ठीक है, ये तो दोनों के बनाने का अलग अलग रूल है. इसमें पहला है फर्स्ट रिमूविंग एडवर्ब 2. रिमूविंग एडवर्ब 2 को हटाना, रिमूव करना. रिमूव करने का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस में 2 दिया तो 2 को मिटा देंगे और सेंटेंस को लिख देंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जैसे ये आपको इस तरह से सेंटेंस आपका दिया हो, दिस मैन इज टू ओल्ड टू वॉक. अगर इस तरह से कोई सेंटेंस दिया हो और आपको बोले रिमूव 2, देन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिमूव 2 करने का मतलब 2 को हटाने का मतलब है कि आप सेंटेंस में से 2 को क्या करेंगे, ऐसे हटा देंगे और सेंटेंस को लिख देंगे. बिल्कुल नहीं. इसका एक अलग नियम है, एक फॉर्मेट है. इस फॉर्मेट के तहत इसको हम सॉल्व करेंगे तो उस फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं. ठीक है, इस 2 को हटाने से रिलेटेड 3 या 4 नियम है आपका. उन सारे नियम को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे. फर्स्ट रूल है रूल फर्स्ट. पहली बात तो 2 जो शब्द है, देखिए 2 का मतलब क्या होता है. देखिए 2 का मतलब इस तरह से सामान्य अर्थ में लिया जाए तो भी होता है, भी सेम टू यू, या फिर आई एम आल्सो विथ, सॉरी, आल्सो का मतलब भी होता है आपका, 2 का मतलब भी होता है. और इन दोनों का पॉजिटिव सेंस में करते हैं. लेकिन जब 2 का प्रयोग जब निगेटिविटी किया जाता है, निगेटिव के सेंस में किया जाता है तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, और उतना अधिक जितना कि अधिक नहीं होना चाहिए. अब ये जिसे यहीं पे लिखा था मैं कि दिस मैन इज टू ओल्ड टू वॉक. देखिए यहाँ पे टू ओल्ड कर है ना, ओल्ड तो है लेकिन इसके पहले लगा हुआ है 2. ये 2 ये शब्द दिखाता है कि उसके ओल्ड होने की जो अवधि है वो इतनी अधिक हो गई है जितनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ही ओल्ड हो गया जिससे कि वो क्या है, चल भी नहीं सकता. मतलब निगेटिविटी सेंस में. पर एक होता है ना, इस 2 सेंटेंस में जब एडवर्ब की तरह यूज होता है तो इसका सेंस आवश्यकता से अधिक होता है और बहुत अधिक होता है और निगेटिविटी में होता है. ठीक है, वेरी और 2 ये दोनों अधिक को दिखाते हैं. जैसे 2 भी अधिक को दिखाता है एंड वेरी भी अधिक को दिखाता है.
याद रखिएगा, जो टू शब्द है ये भी अधिकता को शो करता है एंड ये भी आपका अधिकता को शो करता है, लेकिन और जो दोनों ये वर्ड्स है टू एंड वेरी, इट बोथ आर एडवर्ब्स, बोथ आर एडवर्ब्स, कि दोनों वर्ड आपके एडवर्ब ही है, वेरी भी एडवर्ब है एंड टू भी एडवर्ब है, बट इट इज ऑलवेज यूज इन पॉजिटिव सेंस। इसका प्रयोग हम पॉजिटिविटी को दिखाने के लिए करते हैं, पॉजिटिव सेंस में। और टू इट इज यूज्ड इन निगेटिव सेंस, इसका अर्थ हम निगेटिविटी को दिखाने के लिए करते हैं। मतलब कोई चीज इतनी अच्छी हो जितनी की नहीं होनी चाहिए, कोई चीज इतना गर्म है जितना कि नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोले थे द कॉफी इज टू हॉट, द कॉफी इज टू हॉट, यदि हम टू का प्रयोग करेंगे तो कहने का मतलब कि कॉफी इतनी गर्म है जितना नहीं होना चाहिए। कॉफी है गर्म और ठीक है, उतनी ही गर्म होनी चाहिए जितना कि हम पी सकें। अब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो क्या उस कॉफ़ी को आप पी पाएंगे? आपका मुंह जल जाएगा। तो ये निगेटिविटी है। लेकिन इसी बोल द कॉफ़ी इज वेरी हॉट, तो ये पॉजिटिव सेंस में बहुत गर्म है, लेकिन इतना गर्म है कि आप उसको ले सकते हो। लेकिन द कॉफ़ी इज टू हॉट, बहुत गर्म है, आप उसे पी नहीं पाओगे। द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, मौसम आज बहुत गर्म है। ठीक है, नॉर्मल मौसम गर्म होता है, मौसम गर्म होता है, लेकिन उसमें भी यदि हमारे एटमॉस्फेयर के अनुसार, हमारे बॉडी के अनुकूल यदि होता है, सहने लायक होता है, तो हम घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यदि मौसम बहुत गर्म होता है तो हम अपने घरों के अंदर रहते हैं, कहते हैं कि मौसम बहुत गर्म है, बाहर जाने लायक नहीं है, मतलब हमारे अनुकूल वो नहीं है। तो ये टू जो होता है जब भी सेंटेंस में यूज होता है तो ये निगेटिविटी को दिखाता है और बहुत ही अधिकता को दिखाता है, जितना नहीं होना चाहिए। लेकिन वेरी इट इज प्लीजर एंड इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। तो यही डिफरेंस है टू एंड वेरी में, टू का प्रयोग एंड वेरी का प्रयोग। टू का प्रयोग हम हमेशा अधिकता को दिखाने के लिए करते हैं, वेरी का प्रयोग भी अधिकता को दिखाने के लिए करते हैं, बट इट इज इन प्लीजर एंड इट इज इन निगेटिविटी। ठीक है, याद रखिएगा। रूल फर्स्ट है फॉर्मेट if given sentence is subject plus verb plus adjective plus infinitive क्या कर if given sentence is this type then its transformation is then if given sentence is this type, कहने का मतलब कि दिया हुआ सेंटेंस यदि इस टाइप का हो, इस फॉर्मेट का हो, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस डॉट डॉट जो भी हो प्लस इंफिनिटिव प्लस
डॉट डॉट। इन्फिनेटिव का मतलब टू के साथ कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया, ये इन्फिनेटिव होगा। किसी वर्ब के पहले टू लगा होगा तो इन्फिनेटिव होगा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट। तो इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इज, मतलब टू को हटाने का जो फॉर्मेट है ये बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो एडजेक्टिव या एडवर्ब दैट any pronoun according to subject are cannot दिस। यदि इस तरह का फॉर्मेट होगा तो सब्जेक्ट वर्ब, टू को रिमूव करेंगे, टू को ही रिमूव करना है, इस टू को रिमूव करेंगे और इसके जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, सो। फिर जो एडजेक्टिव जो एडवर्ब होगा उसको राइट करेंगे, उसको राइट करने के तुरंत बाद हम यूज करेंगे कंजंक्शन दैट, दैट का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर जो प्रोनाउन हो, कोई प्रोनाउन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन। यदि यहाँ पे कोई मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर का कोई नाउन है तो उसके लिए ही, यदि फेमिनिन जेंडर है तो सी, न्यूट्रल जेंडर है तो इट। मतलब जो भी यहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोई प्रोनाउन का यूज करेंगे, एनी प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट का प्रयोग इफ गिवन वर्ब इज प्रेजेंट, यहाँ पे जो वर्ब होगा यदि इज एम आर होगा तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर ये वर्ब वाज या वेयर होगा तो उसके लिए हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कैन नॉट, कुड नॉट प्लस जो इसके साथ वर्ब लगा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो हम वहाँ पर राइट करेंगे, एंड देन एंड सो ऑन अदर वर्ड्स जो भी होगा। तो ये इसका फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है रूल फर्स्ट, इफ गिवन सेंटेंस इज दिस टाइप, सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इंफिनिटिव प्लस डॉट डॉट, देन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इज subject verb plus so adjective adverb plus that plus any pronoun according to the subject plus dot dot, cannot या could not and verb का first form। example, this man is too old to walk। सेकेंड है doctor is too fat, the doctor is too fat to run। the cat was too clever to be caught। थर्ड है
caught. ऑब्लिक करके लिख लीजिए यहाँ पे। अगर पैसिव में इंफिनिटिव की जगह पे, ये तो एक्टिव में है सेंटेंस तब है, अगर पैसिव होगा ये भी हो सकता है टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए इसमें दिस मैन इज टू ओल्ड टू वॉक। देखिए पूरा सेंटेंस इस फॉर्मेट पे आपका फिट हो रहा है। सब्जेक्ट दिस मैन, वर्ब, इसके बाद टू, ओल्ड आपका एडजेक्टिव शब्द है, उसके बाद इंफिनिटिव टू प्लस मेन वर्ब का टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस इस फॉर्मेट में फिट हो रहा है। देन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दिस मैन, उसके बाद वर्ब इज, उसके बाद टू को हटाना है, टू की जगह पे क्या लगाना है? सो ओल्ड, सो ओल्ड हो गया। देन दैट, इसके बाद एनी प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैन। इस मैन के लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही। अब देखिए यहाँ पे कैन नॉट कुड नॉट में से कोई एक, तो यहाँ पे वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट वॉक, ये होगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन। द डॉक्टर इज टू फैट टू रन, द डॉक्टर इज टू फैट टू रन, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? द डॉक्टर इज है ना, इज, ये भी इसी फॉर्मेट पे है सेम। द डॉक्टर इज, टू को रिमूव करेंगे, सो राइट करेंगे, सो फैट दैट, अगेन एनी प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर, और डॉक्टर के लिए यहाँ पे क्या होगा? ही, दैट ही। देखिए वर्ब यहाँ से फिर से आपका किस में है? इज, प्रेजेंट में है, तो कैन नॉट, ठीक है। जो थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस, इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए द कैट इज, द कैट वॉज टू क्लेवर टू बी कॉट, द कैट वॉज टू क्लेवर टू बी कॉट। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस देखिए टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इंफिनिटिव है, जो कि पैसिव में है। दिस वर्ड इन, ये पैसिव वॉइस एंड दिस इज एक्टिव वॉइस। अगर कोई भी इंफिनिटिव टू के बाद बी हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हमेशा वो इंफिनिटिव पैसिव में होगा, और टू के जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो वह इंफिनिटिव एक्टिव वॉइस में होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन? द कैट वॉच, टू को हटाएंगे और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सो क्लेवर दैट। अब कैट के लिए कोई प्रोनाउन, कैट के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? कैट के लिए हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे, इट। अब कह रहे हैं कि कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट, तो अब कैन नॉट या कुड नॉट, इसमें से क्या आपको बताया ना कि यदि ये वर्ब प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट, पास्ट में होगा तो कुड नॉट। वो आज क्या है? पास्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कुड नॉट बी caught, it could not be caught, ठीक है।
तो ये है आपका रूल फर्स्ट एग्जाम्पल। समझ में आया ना? सेकेंड रूल है इसमें कोई डाउट है? आई होप नहीं होगा। अगर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं पर्सनली या फिर कमेंट के माध्यम से भी, जैसे भी आपको पूछना हो यू आर फ्री। नेक्स्ट रूल को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। इसमें इतना है, ठीक है? थैंक यू।